मूवी स्टार्ट होती है जहाँ से पार्ट 1 एंड हुआ होता है। जब लास्ट में वो सब फ्रेंड्स पेनीवाइज को हरा देते हैं तो फिर उसके बाद वो लोग आपस में वादा करते हैं एक दूसरे से कि अगर 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आता है तो इस बार फिर से हम उसका मिलकर मुकाबला करेंगे और इस बार उसे जान से मार देंगे। इसके बाद हमें 27 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेरी टाउन में एक फेस्टिवल चल रहा होता है जहाँ पर 2 फ्रेंड होते हैं और एक बैड ग्रुप होता है जो उन 2 फ्रेंड्स को तंग करते हैं। उसके बाद जब वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वही बैड ग्रुप उन दोनों को तंग करने के लिए वहाँ पर भी आ जाता है और फिर यहाँ पर उनके बीच काफी हाथापाई होती है। उसमें वो दोनों फ्रेंड्स को जख्मी कर देते हैं और एक फ्रेंड को पुल से नीचे पानी में फेंक देते हैं और खुद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं तो वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उस पुल के नीचे जाता है और वहाँ पर देखता है कि पेनीवाइज के पास उसका फ्रेंड है और वो उसे अपने बड़े बड़े दांतों से खाने लग जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेनीवाइज 27 साल बाद वापस आ गया है और उसका लोगों को मारने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अगले ही सीन में हमें माइक को दिखाया जाता है जो कि 27 साल गुजरने के बाद काफी बड़ा हो चुका था और जब वो उस लड़के की डेथ की न्यूज़ सुनता है तो वो भी डेरी टाउन की तरफ जाता है और उस पुल की तरफ जाता है। वहाँ पर एक दीवार पर लिखा होता है कम होम और उसके बाद वो समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस आ गया है। माइक लाइब्रेरी में आता है और अपने सारे फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ढूंढने लग जाता है क्योंकि डेरी टाउन में सिर्फ माइक ही रह गया था, बाकी सारे फ्रेंड्स अलग अलग जगहों पर सेटल्ड हो गए थे। सबके कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने के बाद माइक सबसे पहले बिल को कॉल करता है जो कि एक मशहूर राइटर बन गया था। उसके बाद पहले तो वो माइक को पहचानता नहीं है लेकिन फिर जब वो माइक को पहचान लेता है तो फिर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और फाइनली वो एग्री हो जाता है मिलने के लिए। उसके बाद माइक बेन को कॉल करता है जो कि बहुत अमीर आदमी बन गया होता है। शुरू में वो भी उसको नहीं पहचानता लेकिन फिर वो एग्री हो जाता है उससे मिलने के लिए और उसे पहचान भी लेता है। उसके बाद माइक वेवेल्ली को कॉल करता है जो बहुत अमीर आदमी की वाइफ होती है और उसके बाद जब माइक की कॉल आती है तो फिर उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता है लेकिन यहाँ पर वेवेल्ली अपने हस्बैंड को मारकर वहाँ से चली जाती है। अब लास्ट में वो अपने एक फ्रेंड स्टैनली को कॉल करता है जो उसकी कॉल सुनने के बाद इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि अपनी नस काटकर वॉशरूम में ही खुदकुशी कर लेता है। अब उसके सारे फ्रेंड एक एक कर डेरी टाउन में वापस आते हैं और फिर जब वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो वहाँ पर उनकी काफी बचपन की यादें होती हैं जो को वो लोग एक दूसरे से शेयर कर एंजॉय करते हैं। अब माइक उन लोगों को बताता है कि क्योंकि हम लोगों ने बचपन में एक वादा किया था कि अगर पेनीवाइज वापस आ जाता है तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और इस बार उसे मार देंगे। तो अब वही 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आ गया है क्योंकि लोगों की डेथ होना शुरू हो गई है। ये सब सुन के सारे फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं क्योंकि अब कोई भी पेनीवाइज का मुकाबला करना नहीं चाहता था। उसके बाद उन लोगों को कुछ चिट्स मिलती हैं जिसका वो लोग काफ़ी बहस करने के बाद जो सेंटेंस बनाते हैं वो कुछ इस तरह होता है, गेस स्टैनली कुड नॉट कट इट। और इस मैसेज के बाद ये लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इनको शक हो जाता है कि अब शायद कुछ गड़बड़ है और रेस्टोरेंट के बाहर आकर वो लोग उसी फ्रेंड को कॉल मिलाते हैं जिसने खुदकुशी कर ली थी। तो फिर जब वो लोग कॉल मिलाते हैं तो उनको पता चलता है कि उसने खुदकुशी कर ली है और इसके बाद सारे फ्रेंड्स और ज़्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और माइक को छोड़कर सब जाने लगते हैं लेकिन माइक बिल को अपने साथ रोकने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद माइक बिल को एक लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ पर माइक रहता था और उसके बाद वो उसे पानी में ड्रग मिलाकर पिला देता है जिसके बाद उसे विजन आने लगता है और माइक उसे एक एंशिएंट सेरामिक दिखाता है और बताता है कि इसमें हम पेनीवाइज को कैद कर सकते हैं। और वो बताता है कि 18th सेंचुरी में अमेरिका में एक ड्राइव ने रिचुअल परफॉर्म करके एक पेनीवाइज को इसमें कैद किया था। वो बताता है कि मैं उस ड्राइव से मिलकर आया था और साथ में मैंने उनका सेरामिक चुरा लिया था ताकि हम पेनीवाइज को इसमें कैद कर सकें। दूसरी तरफ वेवेल्ली होटल में अपने दूसरे फ्रेंड्स को बताती है कि मैंने अपने ड्रोने ड्रीम्स में हम सबको 1 बाय 1 मरते हुए देखा है और मैंने ये भी देखा था कि स्टैनली इस तरह सुसाइड करेगा और वही हुआ। अब यहाँ पर ये लोग समझ जाते हैं कि अगर हमने पेनीवाइज को नहीं मारा तो 1 बाय 1 वो हमें मार देगा और इसी वजह से वो लोग माइक का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं और इतने में फिर वहाँ पर माइक और बिल दोनों आ जाते हैं और अब ये लोग सब मिलकर ये सोच रहे होते हैं कि हम पेनीवाइज को कैसे मारेंगे। उसके बाद माइक सबको बताता है कि हमें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा जिसके लिए हमें अपने पास से जुड़ी हुई कोई भी चीज लानी होगी और उसको जलाकर पेनीवाइज को मारना होगा और ये सब वो लोग एंशिएंट सेरामिक में ही करेंगे। अब सभी फ्रेंड अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। सबसे पहले वेवेल्ली अपने घर की तरफ आती है जहाँ पर वो बचपन में अपने फादर के साथ रहा करती थी। जब वो घर पे जाती है तो वहाँ पर एक लेडी होती है जो अब वहाँ रहा करती हैं। तो वो अपने रूम में जाती है जहाँ पर उसने बिल का दिया हुआ लेटर कहीं छुपाया होता है तो वो उस लेटर को निकालती है और इतने में वही औरत एक डीमन में बदलकर उस पर अटैक कर देती है लेकिन वो सही वक्त पर अपनी जान छुटाकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद बिल को दिखाया जाता है जो उसी सीवर की तरफ से गुजर रहा होता है जहाँ पर पेनीवाइज ने उसके भाई पर अटैक किया था। तो वो उसी सीवर की तरफ जाता है और उसे बचपन की याद आ जाती है और वो रोते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इतने सारे बच्चों में मेरा ही भाई मिला था। वो बहुत रोता है और उसके बाद जब वो वापस जाने लगता है तो उसे पेनीवाइज का जवाब आता है और वो कहता है कि मुझे तो बिल चाहिए था लेकिन तुम नहीं मिले इसलिए तुम्हारे छोटे भाई को उठा के ले गया। उसके बाद उसी छोटे भाई के दोनों हाथ बाहर आते हैं और उसके हाथ में वही कश्ती होती है जो उसने उसको बचपन में
बनाकर दी होती है। उसके बाद वो अपने भाई के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो इतने में पेनीवाइज उस पर अटैक कर देता है और बहुत सारे हाथों से उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसके हाथ में वही कागज की कश्ती आ जाती है। अब यहाँ पर उसके पास भी पास्ट से जुड़ी हुई एक चीज मौजूद होती है। दूसरी तरफ रिची को भी अपने बचपन से जुड़ा हुआ कॉइन मिल जाता है। अब यहाँ पर सभी दोस्तों को अपने बचपन से रिलेटेड चीजें मिल गई थी। उसके बाद वो लोग सब मिलकर उसी कुएं वाले घर में जाते हैं और यहाँ पर वो इंटर करते ही पेनीवाइज उन पर अटैक कर देता है। पेनीवाइज बेन के पेट पर चाकू से होम एट लास्ट लिख देता है। उसके बाद एक हेड निकल आता है जो उनके बचपन के दोस्त स्टैनली का हेड होता है और यही हेड रिची पर अटैक कर देता है। उसके बाद सब मिलकर उसे बचाते हैं और उसके बाद ये लोग घर में जो कुआं बना हुआ होता है उस कुएं में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें खुफिया रास्ता भी मिलता है जो एक गार की तरह बनी हुई थी और उस गार से जब वो लोग गुजरते हैं तो ये लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं कि जहाँ पर पेनीवाइज पहली दफा इस दुनिया में आया था। वहाँ पर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना होता है और वो लोग चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और बीच में माइक उस एंशल सेरामिक को रख देता है। उसके बाद माइक उसमें आग लगाता है और फिर ये लोग सब अपनी पास से जुड़ी हुई चीजें एक एक करके उसमें डालते हैं और फिर चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और अब ये लोग रिचुअल स्टार्ट करते हैं जिसमें इन्हें एक ही लाइन बार बार रिपीट करनी होती है। रिचुअल स्टार्ट होते ही ऊपर से 3 लाइट्स ऊपर से नीचे की तरफ रिचुअल की तरफ आते हुए दिखाई देती हैं और असल में यही पेनीवाइज की असल फॉर्म होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो तीनों लाइट सेरामिक के अंदर चले जाती हैं और माइक उसे बंद कर देता है। उसके बाद एक रेड कलर का बलून उसमें से निकलता है जो कि बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाता है और फिर जब वो फटता है तो उसके अंदर से पेनीवाइज निकलता है और पेनीवाइज उन लोगों को टॉन्ट करते हुए बताता है कि तुम्हें माइक ने पूरी बात नहीं बताई थी क्या? वो बताता है कि जो भी लोग इस रिचुअल को करेंगे और उसके बाद वो फाइनली मारे जाएंगे और ये बात माइक ने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताई होती, उनसे छुपाया होता है। अब ये बात सुनने के बाद सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर माइक पर गुस्सा करते हैं और फिर देखते ही देखते पेनीवाइज बहुत बड़ा हो जाता है और वो उन सब पर अटैक कर देता है और इसके बाद वो सबको अलग कर देता है और उसके बाद वो उन लोगों को उन्हीं चीजों से डराता है जिससे वो डरा करते थे। उसके बाद एडी हिम्मत कर सरिया उठाता है और पेनीवाइज की तरफ फेंक देता है जिसकी वजह से उसके मुंह पे जाकर वो सरिया लगता है और फिर वो जख्मी हो जाता है और तड़पने लगता है। उसको तड़पता देखकर वो समझता है कि शायद पेनीवाइज को मारने में मैं कामयाब हो गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद ही वो उस पर पीछे से अटैक कर देता है और इस सब के बाद वो लोग काफी घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब हम नहीं बचेंगे, हमारी मौत हमारे सामने है। उसके बाद माइक उनसे कहता है कि ये बहुत बड़ा है, इस वक्त हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, पहले हमें इसको छोटा करना होगा। और वो लोग सब एक बार फिर एक होकर उसका मुकाबला करते हैं बगैर डरे हुए और यहाँ पर वो लोग उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं कि वो छोटा होता चला जाता है और जब वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है तो माइक उसका हार्ट निकाल लेता है और फिर वो लोग सब मिलकर उसके हार्ट को अपने हाथों से क्रश कर देते हैं और यहाँ पर फाइनली पेनीवाइज मर जाता है। उसके बाद वो लोग अपने फ्रेंड एडी के पास जाते हैं जिस पे पेनीवाइज ने अटैक किया था और वो लोग देखते हैं कि वो भी मर चुका होता है। उसके बाद इन लोग को सबको बहुत दुख होता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सबको एक लेटर मिलता है जो उनके फ्रेंड स्टैनली ने मरने से पहले सबको भेजा होता है। उसमें लिखा था कि जब माइक की कॉल आई तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मैं जानता था कि मैं पेनीवाइज का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, बजाय तुम लोगों की हेल्प करने के मैं तुम लोगों के लिए मुसीबत बन सकता हूँ, इसलिए मैंने सुसाइड करना ही खुद के लिए बेहतर ऑप्शन समझा। उसके बाद मूवी एंड हो जाती है।